आज मैं आपको अपने स्टूडेंट मोनम पाल से मिलाने जा रहा हूँ। ये अभी वर्तमान में उत्तराखंड सचिवालय सेवा में अपर निजी सहायक के पद पर तैनात हैं और ये 2016 में ये विज्ञप्ति निकली थी और 2021 में इनका ये फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो 2016 से 17-18 तक ये हमारी स्टूडेंट रही और उसी दौरान इन्होंने तैयारी करी इसकी और अपने जो इनका मूल निवासी ये रुड़की की हैं, लेकिन इनके हस्बैंड की यहाँ पर टीचिंग में शिक्षा विभाग में जॉब थी, तो यहीं पर ये रह रही थी, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर शुरू करा। बाद में फिर ये 2019 में आपकी शॉर्ट हैंड कर सीखने के लिए हल्द्वानी चले गई। उसके बाद फिर इनके हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई तो ये घर चले गए थे। तो वहाँ से इन्होंने जब भी आपके कोई सपोर्ट या किसी चीज़ की आपके सलाह मांगी तो हमने वो सलाह भी उपलब्ध कराई। लेकिन इन्होंने अपना जो संघर्ष करा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने बच्चों को पालते हुए एक अच्छे पद तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने लंबे संघर्ष के बाद इसमें सफलता पाई है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दो शब्द ये भी आपसे कहें। जी मोना। नमस्कार। जोर से। मेरा नाम मोनम पाल है और मैं उत्तराखंड सचिवालय में अपर निजी सचिव के पद पर तैनात हूँ। मेरा सिलेक्शन जो है 2021 में हुआ है। 2017 में इसका प्री एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद काफ़ी उतार चढ़ाव आए और 2020 में जाकर इसका फाइनल एग्ज़ाम हुआ और फाइनली जो सिलेक्शन हुआ है 2021 में हुआ है। मैं जब यहाँ पर आई थी लोहाघाट में, मेरे हस्बैंड की यहाँ पोस्टिंग थी GIC पड़ासू सिरा में, तो मैं उनके साथ आई थी। फिर मुझे जो है पढ़ाई करते हुए जो है 2006 में मैंने MSc किया था। तो 2016 में जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे तो फिर मैं सर की कोचिंग में आई और असली जो तैयारी की शुरुआत करी है मैंने यहीं से करी है। उससे पहले मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। सर हमेशा कहते हैं कि जो है महिलाओं को जो है अपनी पहचान अपने नाम से होनी चाहिए, तो वो बात मुझे थोड़ा सा लगी कि नहीं, अब तो अपना नाम बनाना ही है। फिर 2016 में ये विज्ञप्ति आई, 2017 में हमारा प्री एग्ज़ाम हुआ है और जो है फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब जाके लगता है कि हाँ, जो सर कहते थे कि हाँ एक पहचान होती है, अब मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ। और इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की तैयारी करूँगी, इस तरह की नौकरी में आऊँगी। यहीं पर आके जब मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आया, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी शुरू में मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। लेकिन जो सर के पढ़ाने का तरीका है, जो सर एक्सप्लेन करते हैं, मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा और मैंने मेहनत करनी शुरू करी है। और पहले मैंने समीक्षा अधिकारी दिया, उसमें नहीं हुआ तो थोड़ा सा मन को धक्का लगा। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये पेपर का तैयारी शुरू करी तो सर ने मेरी बहुत मदद करी। मैं देहरादून से भी जो है सर को, जब मैं परेशान होती थी, जब मुझसे शॉर्ट हैंड नहीं होती थी, शॉर्ट हैंड के साथ और चीज़ों की तैयारी नहीं होती थी, जब भी मैंने सर से मदद मांगी है, सर ने मेरी बहुत ही मदद करी है। हिंदी में मुझे बहुत परेशानी हुई है, फिर मैंने सर को वहाँ से कॉल की, सर ने मुझे PDF में नोट्स दिए, तो फिर जो है मेरा हिंदी का पेपर भी बहुत अच्छा गया और फाइनली जो है मैं आज अपर निजी सचिव पद पर तैनात हूँ। धन्यवाद। थोड़ा इनको ये बता दीजिए कि हर जो संघर्ष करने वाला होता है उसके साथ परेशानियां जरूर आती हैं, तो हर किसी को मोटिवेट रहना चाहिए। और जो भी है, जैसा तुम्हारे अपने साथ गुजरी है वो आप बता दीजिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो हर बच्चा जानना चाहता है कि जो सफल हुआ व्यक्ति है उसके जीवन में उतार चढ़ाव किस तरीके से आए। मेरे जीवन में भी तैयारी के दौरान बहुत ही संघर्ष रहा है, क्योंकि एक तो मैं खुद ही 10 साल बाद पढ़ाई शुरू कर रही थी, तो मुझे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं लिखना तक भूल गई थी, मात्राओं का ज्ञान भी नहीं रहा। लेकिन मैं लगी रही इस चीज़ों में। फिर बच्चों को लेके बहुत दिक्कतें आई कि बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, हेल्प वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ हम 4 ही लोग रहते थे, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे। बच्चे भी मेरे छोटे थे। लेकिन मैं सर के कहने पे लगी रही। मैं जल्दी-जल्दी काम निपटा के सुबह की कोचिंग क्लास में आ जाती थी। बच्चों को स्कूल छोड़ा और कोचिंग क्लास में आ गई। फिर सर ने जितना बताया कि इतना करो, जो पढ़ाते थे बस मेरा ये था कि और कुछ नहीं करना है, बस बात मानते जाना है, करते जाना है। क्योंकि आपको मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे आप किताबें पढ़ते रहेंगे, एग्ज़ाम में क्या आना है, क्या आपको बनानी है, अपनी योजना कैसे बनानी है, वो आपको पता नहीं चलता है। उसके लिए मार्गदर्शन मुझे सर से ही मिला है और मैंने जो है अपनी चीज़ों को तैयार करते ही चली हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ें इस चीज़ के लिए ज़रूरत है, इस पेपर में मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर मैं उस तैयारी को लेके, एक योजना को लेके चली हूँ। और लक्ष्य फिक्स होना चाहिए कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम एक ही तरफ की तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी में कुछ ज़्यादा पूछा जाता है, किसी में कुछ ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप एक पेपर को लेके चलें, उसी की तैयारी करें और मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है अपने एग्ज़ाम को निकालने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू ठीक है। सर।